मैं दिव्य योगिनी। आज मैं आपको ध्यान की कुछ टिप्स के बारे में या एक प्रोसेस के बारे में कि कैसे आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप ये बात समझ लें कि इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे जो काम करेगा वो इन्फॉर्मेशन है। मैं जो आपको देने जा रही हूँ वो इन्फॉर्मेशन है, वो सूचना है, वो जानकारी है। बाकी आपको आपके अनुभव हैं जो आपको आगे ले जा सकते हैं। और इसका जो एक्चुअल गाइडेंस होता है जब हम सामने होते हैं किसी के, वो हमारे माइंड को रीड करके या हमारी प्रॉब्लम्स को बाकायदा समझ के उस तरीके से हमें बताता है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, वो ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। लेकिन फिर भी जैसे आप ग्रंथ पढ़ते हैं, आप ग्रंथों से बहुत कुछ सीखते हैं, उसे अपने जीवन में उतारते हैं। ग्रंथ आपके अनुभव नहीं होते हैं, ग्रंथ वो सूचनाएं होती हैं जिन्हें आप लेते हैं। ठीक उसी तरीके से ये जो मैं आपको देने जा रही हूँ, मैं आपको कोई अनुभव नहीं दे सकती हूँ, पर मैं आपको कुछ तरीके बता सकती हूँ जिन तरीकों से आप उस मार्ग पे चल सकते हैं, तो आपको वो अनुभव स्वतः प्राप्त होंगे। यहाँ पे इसमें अनुभव काम करते हैं। किसी की बताई हुई बातें सिर्फ जानकारी हो सकती है या सूचना हो सकती है, गाइडेंस हो सकती है। बाकी आपकी खुद की जर्नी होगी। आपको खुद को ये चीजें धीरे धीरे आपके अनुभव में जोड़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेंगे। ये जो ध्यान की प्रक्रिया है, पहले आप इसे समझें कि ध्यान करते क्यों है। बहुत से लोग ध्यान के लिए बैठते हैं तो अलग अलग कामनाओं के लिए वो ध्यान करते हैं कि मैं ध्यान करूंगा तो मेरी कुंडली जागृत हो जाएगी, मैं ध्यान करूंगा तो मेरे चक्र। तो ऐसा कुछ भी सोचना नहीं है आपको। सबसे पहले तो आप जाने कि आप ध्यान करते क्यों हैं। हम ध्यान इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारी बाहर की जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी और के अनुभव के हिसाब से हमें मिल रही है। जैसे आपसे किसी ने कहा कि देखो ये सूरज है, तो आपको क्या पता कि सच में सूरज है। लेकिन कई लोगों ने इस बात को माना और बचपन से आपने देखा है कि जिन बातों को लोग ज्यादा मानते हैं उनको महत्व दिया जाता है और आपने माना कि ये सूरज है। ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं आपके अनुभव में नहीं है, लेकिन फिर भी आप उन्हें मानते हैं क्योंकि सब मानते आए हैं और वो जीवन जीने का तरीका बन चुकी है। ठीक उसी तरीके से ये भी आपको समझना चाहिए, जो बातें आपने बाहर जानी है वो किसी और के अनुभव की है। सबसे ज्यादा आवश्यक ये जानना है कि आपके अनुभव में क्या है। आपके अनुभव में चीजें आ सके तभी आ सकती हैं जब आप अलग कर पाएंगे अपने आप को बाकी चीजों से। जैसे कि आप कहते हैं ये मेरा परिवार है, आप अपने परिवार को खुद को ही समझ लेते हैं, इसीलिए आप कष्ट पाते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मेरा करियर है, आपका करियर खराब होता है, तो आपने अपने करियर को अपने आप से इस तरीके से जोड़ लिया कि आपने कष्ट पाया अपने जीवन कि हम खुद को नहीं जान पा रहे हैं, हम खुद से नहीं जुड़े हुए हैं। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है कि आपको उन सब चीजों से अलग करना सिखा देगा, उन चीजों को खुद से जो आपके लिए नहीं है, जो आप नहीं है। जब वो चीजें आपसे अलग हो जाएंगी जो आप नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है अंदर से वो ज्ञान, वो अवेयरनेस, वो जागरूकता स्वयं से उदय होने लगेगी जो वास्तविक है। फिर बहुत सी ऐसी चीजें आपके जीवन में होंगी जिनके लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम आप इतना तो परिपक्व हो ही जाएंगे कि आप अपने जीवन में एक बैलेंस पा लेंगे, इमोशनल बैलेंस। कहीं आपको अगर फेल्योर मिलता है तो उसके लिए भी आप एक बैलेंस पा लेंगे। आप उन चीजों को खुद पे हावी नहीं होने देंगे। इस बात की तो बिल्कुल गारंटी होती है कि हाँ, आपका जो स्तर है, यहाँ से आप यहाँ तो आएंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ कितना जा सकते हैं वो आपके समर्पण पर निर्भर करता है और आपकी प्रेरणा पर निर्भर करता है, आपके ज्ञान, आपकी समझ, आपकी यात्रा और आपके बोध पर निर्भर करता है। वो मुझ पर निर्भर नहीं करता है या किसी और पर निर्भर नहीं करता है। एक बात आपको और याद रखनी है कि आपको ईश्वर को ही गुरु मानना है। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो आपको ईश्वर को गुरु मानना है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ और ईश्वर जो है करता है, वो कर रहे हैं। आप किसी माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, उसके बाद आपको ये चीजें करनी है और शुद्धता का जीवन में ध्यान रखना है। अगर आप इन चीजों को करते हैं तो आपको शुद्धता रखनी पड़ेगी। एक तरफ तो आप शांत होना चाहते हैं जिसके लिए आप ध्यान करते हैं, दूसरी तरफ आप उन क्रियाओं की ओर बढ़ रहे हैं जो आपकी शांति को भंग करती है, तो ध्यान आपके जीवन में प्रभावी नहीं हो पाएगा। इस बात को समझिए। ध्यान उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने आप को हर चीज में इन्वॉल्व होते हुए भी खुद से अलग रखना जानते हैं।
आजकल के मनुष्य के लिए बैठ पाना भी बहुत मुश्किल है कि वो शांति से आंखें बंद करके बैठ सके। 5 मिनट भी आफत आ जाती है, बहुत बड़ी विकट समस्या लगने लगती है। इतनी उतावलापन है उनके शरीर में, शांति ही नहीं है उनके शरीर में। वो इतने उतावले हो जाते हैं कि अब तो उठना है। तो ये क्या है? ये शांति ना होने का प्रमाण है कि आप एक जगह शांति से बैठ भी नहीं सकते हैं। शांति से जब तक आप बैठेंगे नहीं, तब तक आप ऑब्जर्व क्या करेंगे? आप इस चीज से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कैसे ऑब्जर्वर हैं। हमारा मानना है कि ध्यान से पहले आपको आधे घंटे प्राणायाम करना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर में हर जगह ठीक से ऊर्जा का संचार हो सके। और अगर आप प्राणायाम नहीं करते हैं तो ऊर्जा का संचार कैसे होगा? बहुत सारे ब्लॉकेज होंगे, बहुत सारी अशुद्धि होगी, तो कैसे फिर होगा? फिर आपको उलझन होगी, फिर आप उठ के खड़े हो जाओगे। तो और प्राणायाम का एक और प्रभाव होता है कि आपके विचार काफी हद तक शांत होने लगते हैं। बहुत ज्यादा आपका माइंड जो है डिस्टर्ब नहीं होता है, अगर होता भी है तो पीसफुल पोजीशन में आ जाता है। सांसें भरने के बाद में आपको सांसों को जितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर आपको रोक के रखना है। आपने सांसें भर ली, उसके बाद रोक के रखा, उसके बाद छोड़ दिया। छोड़ा तो फिर छोड़ने और लेने के बीच में जो गैप होता है उसमें भी आपको रोक के रखना है। फिर आप सांसें भरेंगे दोबारा। कुछ इस तरीके से आप देखिए। इनहेल किया। जब आप इनहेल करते हैं तो आपकी बॉडी एक्सपैंड होती है। आपकी बॉडी, ये जो पोर्शन है पूरा, ये पूरा पोर्शन एक्सपैंड होता है। आप थोड़ा सा ऊंचे हो जाते हैं, थोड़ा सा आपका चेस्ट बिल्कुल इस तरीके से हो जाता है, आपके हैंड्स, और जैसे नॉर्मली हम बैठते हैं तो ऐसे बैठते हैं। पर जब हम सांस लेते हैं, भरते हैं, तो हमारा बॉडी जो है वो एक्सपैंड होती है। ये जो पोर्शन है पूरा, ये एक्सपैंड होता है। तो ये अच्छा है। अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप ठीक से सांसें नहीं भर रहे हैं। और ऐसा मैं करती हूँ, आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये हो जाता है, मतलब यहाँ पे सांसें जाती नहीं है, यहाँ पे पूरा एक्सपेंशन नहीं होता है ठीक तरीके से, तो अपने लंग्स के एक्सपेंशन के लिए आप एक बार दोनों हाथों को इस तरीके से जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद पीछे साइड में आपको ऐसा करना है। आप दोनों हाथों को इस तरीके से जोड़ने के बाद ऊपर साइड में जाएंगे। यहाँ पे आपको रोक के रखना है, जितनी देर भी आप रोक सकते हैं। आप जितनी देर भी रोक सकते हैं उतनी देर आपको रोक के रखना है। या तो आप ऐसे करने के बाद में यहीं बैठे बैठे आप खुद को रोक के रखें, जिससे कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ठीक हो जाए, आपकी लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन जा सके। तो इतना तो आप कर ही लें। उसके बाद आप प्राणायाम शुरू कर सकते हैं। फिर से रोक के रखना है, मतलब इनहेल और एक्सहेल के बीच में पूरा गैप रखना है। जितना गैप आप रख सकते हैं आपको उतना गैप रखना है। ऐसा आपको करना है 15 से 20 मिनट। उसके बाद आप कपालभाति करें। कपालभाति बहुत अच्छी क्रिया है। इससे बहुत प्रेशर से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जो है, जहाँ पे डिफिशियंसी है ऑक्सीजन की, वो सारी डिफिशियंसी कवर हो जाती है। एक बार कपालभाति आप शुरू करते हैं जैसे कुछ इस तरीके से। 15 से 20 मिनट आपको कपालभाति करनी है। तब तक के लिए इन अभ्यासों को आप जरूर करें और अपने जीवन में शुद्धता लाएं, शांति लाएं और आनंद लाएं। ईश्वर आप सभी के जीवन को दिव्य आनंद से, ऊर्जा से और प्रेरणा से भर दें। ओम शांति।